हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग विज्ञान फिजिक्स का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछा है। तो आइए और सब क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में, 2016 में और 2020 में पूछा है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन 2013, 2016 और 2020 में क्वेश्चन पूछा, यानी कि 3 बार क्वेश्चन पूछा है। तो समझिए क्वेश्चन कितना VVI है से। चलिए इसका आंसर जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के जाने से पहले फिगर देखिए। मान लीजिए कोई सतह है। अब परावर्तन हो मतलब होबे करता है कोई चीज का कुछ होना, लौटना। परावर्तन के मतलब ही होता है कोई चीज को क्या होना, लौटना। तो कह रहा है प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश लौटेगा। तो देखिए आंसर है कि प्रकाश के किरणें किसी सतह से टकराकर, कोई भी सतह से टकराकर, प्रकाश के किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। प्रकाश के किरण कोई सतह से टकराएगा और टकरा कर वो अपने ही माध्यम में वापस लौट आएगा, तो उसी को हम प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। जैसे देखिए, कोई प्रकाश के किरण आया, और ये वाला सतह है और सतह से टकराया और टकरा कर वापस लौट गया। तो हम अभी तुरंत ही बताएं कि प्रकाश के किरण आएगा और सतह से टकराएगा और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन। तो देखिए, तो प्रकाश के किरण आया और सतह से टकराया और टकरा के वापस कुछ हो गया, लौट गया, तो इसको कुछ कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन। देखिए, एगो प्रकाश के किरण आ रहा है तो एगो प्रकाश के किरण लौट के जा रहा है। एगो प्रकाश के किरण आ रहा है, एगो प्रकाश के किरण कुछ हो रहा है, लौट रहा है। अरे आएगा तबे ना लौटेगा, और लौटेगा तब ना प्रकाश के परावर्तन होगा। तो ये वाला प्रकाश के किरण आ रहा है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी कि आबे वाला प्रकाश के किरण को आपतित किरण, और सतह से टकराकर जाने वाले प्रकाश को किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण और सतह से टकराकर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। और एक चीज और याद रखिएगा कि आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो देखिए, आपतित किरण इस बिंदु पर है और इसी बिंदु पर खींचा हुआ यह लंब, तो इसको हम लोग कुछ बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। आने वाले किरण को आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर आके मिला उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचाता है उसी को बोलते हैं अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन किसको कहेंगे, प्रकाश के किरणें किसी सतह से आके टकराया। मान लीजिए कि ये कोई सतह है, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश के किरण आ रहा है और इस सतह है, तो प्रकाश के किरण किसी सतह पे आया और सतह पे टकरा के लौट गया, तो इसी को कुछ बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन। और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलेगा, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो लंब खिंचाएगा उसको कुछ कहते हैं, अभिलंब कहते हैं।
तो प्रकाश के परावर्तन नहीं समझ में आया। प्रकाश के किरण किसी सतह से आएगा और टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन। समझ में आया प्रकाश के परावर्तन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, नियम को लिखिए तथा किरण आरेख के द्वारा दर्शाइए। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तथा इसे किरण आरेख के द्वारा दर्शाइए। ये वाला क्वेश्चनिया 2013 में पूछा, 2016 में पूछा, 2017 में पूछा, 2022 में पूछा। देखिए कितने बार पूछा है, 2013 में पूछा, 2016 में पूछा, 2017 में पूछा, 2022 में पूछा। तो समझ जाइए कि इतना भी क्वेश्चन है, इतना भी है कि अगर चारों बार वीवीआई कहेंगे तो वीवीआई कम में पड़ जाएगा। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन तो समझ गए, प्रकाश की किरण किसी सतह पे आएगा और टकराएगा, वो अपने ही माध्यम में लौट जाएगा, उसको कुछ बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होता केगो है तथा वो नियम कौन कौन। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के केगो नियम होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। ये वाला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के केगो नियम, तो जल्दी सुन मार देना है खटक सुन कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता कौन कौन है, ये वाला फिगरवा से समझिए। देखिए ध्यान से देखिए तो ये वाला आपतित किरण भी यही बिंदु या पा के मिल रहा है, परावर्तित किरण भी यहीं से जा रहा है और अभिलंब भी यहीं से आ रहा है। ध्यान से देखिए नियम यहीं से बन जाएगा। आपतित किरण भी ये वाला पे आके मिल रहा है, परावर्तित किरण भी यहीं वाला पे यहीं से जा रहा है और अभिलंब भी यहीं पे आके मिल रहा है। एकरा मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के एगो नियम यहीं पर ही है, कोची है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों कोची होता है, एक ही समतल पे होता है। यही नियम है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में या तीनों एक ही बिंदु में होता है। नहीं है, देखिए तो इहो यही है, आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है और अभिलंब भी यही है। यही चलते प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम भी यही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों कोची होता है, एक ही समतल में होता है। ये था प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। और दूसरा नियम का होता है से देखिए, और पहले जानिए कि ये तो देखिए तो आपतित किरण है, ये वाला है आपतित किरण और ये वाला है अभिलंब। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एगो कोण बनता है। ये मान लीजिए कि आपतित किरण, ये मान लीजिए कि आपतित किरण और ये है अभिलंब, मान लीजिए कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब। तो इसको बीच में जो कोणवा बन रहा है ना बाबू, इसको बोलते हैं आपतन कोण। को जी बोलते हैं आपतन कोण। तो ये वाला आपतित किरण और ये वाला अभिलंब और एकर बीचवा में जो कोण बनेगा उसको कोची बोलेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं बबुआ आपतन कोण। और ये वाला देखिए तो यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब। तो याद रखिएगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण और परावर्तन कोण को सूचित करते हैं एंगल आर से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण और आपतन कोण को सूचित करते हैं एंगल आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और एक चीज याद रखिएगा कि ये वाला जो आपतन कोण होता है से परावर्तन कोण के कुछ होता है, बराबर होता है। आपतन कोण होता है यानी जो एंगल आई होता है ना हो से एंगल आर के कुछ होता है, बराबर होता है। मतलब आपतन कोण जितना होगा ना, आपतन कोण उतने मान किसका होगा, परावर्तन
कोण के। तो इहे वाला होता है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा का नियम कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। अगर आपतन कोण 45 डिग्री बबुआ तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। काहे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है कि आपतन कोण जो होगा से परावर्तन कोण के कोची होता है बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के किरण किसी सतह से टकराएगा और वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो लौटने के इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तथा इसके किरण आरेख के द्वारा समझाएं। तो हम आप लोग के बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के गो नियम 2 गो नियम होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम ये वाला बताएं कि जो आपतन कोण होता है से हमेशा परावर्तन कोण के कुछ होता है बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बबुआ उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें इन्हें लिख दिए है अवतल दर्पण और इन्हें लिख दिए हैं उत्तल दर्पण। तो ई वाला क्वेश्चन यहाँ क्या करता है कि लाइक भूखता है कि अवतल दर्पण में ई होगा तो उत्तल दर्पण में ई होगा। तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा काल्पनिक कोची होता है और सीधा कोची होता है। तो देखिए ये वाला याद करवा देंगे डायरेक्ट दिमागवा में। और देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है से धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह काची होता है तो धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कुछ होता है धंसा हुआ होता है। देखिए अवतल दर्पण के फिगर कैसे बनता है आई से। तो देखिए तो अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धांसल है कि नहीं धांसल है। तो धांसल है ना। तो अवतल दर्पण के परावर्तक सतह कुछ होता है धांसा होता है। और उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह कुछ होता है उभरा होता है ना। याद हुआ। तो अब देखो ऊ से होता है उत्तल, ऊ से कुछ होता है उत्तल और ऊ से कुछ होता है उभरा। ऊ से कुछ होता है उत्तल, ऊ से कुछ होता है उभरा। यानी उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह कुछ होता है उभरा होता है और अवतल दर्पण के परावर्तक सतह कुछ होता है धांसा होता है। दूसरा अंतर है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है कुछ होता है ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और जब अवतल के होगा ऋणात्मक तो उत्तल के कुछ होगा बाबू धनात्मक। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी कुछ ही होगा धनात्मक होगा। तो पहला अंतर था कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है और उससे उभरा उससे उत्तल। और उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह कुछ होता है उभरा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी उत्तल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी कुछ होता है धनात्मक होता है। तीसरा अंतर है कि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा का प्रतिबिंब भी बनेगा और छोटका प्रतिबिंब भी बनेगा और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटका प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा का और छोटका दोनों प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में एकदम छोटे छोटे खाली प्रतिबिंब बनता है। तो तीसरा अंतर है कि अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में खाली छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों और उत्तल दर्पण में केवल छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है तो
सीधा बनता है। अंतर समझ में आया? फिर से देख लो एक बार कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह कुछ होगा धांसल, और उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उसे उतल उसे उभरा, और उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उभरा। उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण के फोकस दूरी को जो होता है ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी को जो होता है धनात्मक। अवतल दर्पण में बड़का और छोटका प्रतिबिंब दोनों बना है बाबू, और उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो कहिएगा कि मास्टरवा की गिनती नहीं आता है। 5 डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा है और 4 कहाँ चल गया? तो 4 गया नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको बढ़िया से जाके देख लीजिए। बोला डायरेक्ट दिमागों में जाएगा क्वेश्चन यहाँ, और एक बार नहीं बोला क्वेश्चन ये जल्दी टटके में पूछ ले 2024 में बबुआ, जल्दी में पूछ ले 2024 में, तो जाके जल्दी सुन देख लो। देखो 5वां क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में का अंतर है। वो अंतर तो बात है पहले देखेंगे क्वेश्चन के। देखो तो 15 में पूछा बबुआ, 17 में पूछा बबुआ, 19 में पूछा बबुआ। अगर ये क्वेश्चन 24 में पूछ देवे और 25 में पूछ देवे तब का होगा? तो होगा कुछ नहीं। देखो हम बता दे रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ लिख देंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब एक तरफ लिख देंगे। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, से वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। तो पहला अंतर हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। पहला समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा देखिए अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो अगर कहूँ वास्तविक आ जाए तो समझिए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टे बनेगा। और अगर काल्पनिक आ जाए तो समझिए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो वास्तविक में उल्टा बनेगा तो काल्पनिक में कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। वास्तविक में उल्टा तो काल्पनिक में सीधा। तीसरा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आई बाबू बताओ, अगर कोई वास्तव में चीज है तब ना उसको दिखाएंगे, और झूठों के कहेंगे कि हमारे पास पैसा है। अरे पैसा है तो दिखाओ। जिसको पास रहेगा कुछ करेगा, दिखाएगा। तो अगर वास्तव में रहेगा तो दिखा देगा तो पर्दा पिला रहा है ना, जेकरा पर सही नहीं खाली भांजेगा। तो एकरा मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दिखा सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो सच चीज होगा उसको पर्दे पर दिखा सकते हैं, और जो सच नहीं होगा उसको पर्दा पर नहीं दिखा सकते। एकरा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, से दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। समझ में आया पांचों? अगला वीडियो पार्ट 2 में आएगा जल्दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।